नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के 40 दिन बीत चुके हैं और इसी दौरान कई बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी और साथ ही आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी के नए अपडेट्स को। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के कुल मरीज 40,263 हो गए हैं और 10,887 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना के चलते देश में अब तक 1,306 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि सरकार के द्वारा जो आज से लॉकडाउन बढ़ाया गया है इसको लेकर आपकी क्या राय है। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर की तरफ। देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण का आगाज आज से। जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के मद्देनजर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बढ़ाए गए 2 हफ्तों के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन का आगाज आज सोमवार से हो जाएगा। देश भर के कुछ हिस्से इस दौरान खुलेंगे पर कई जगह पाबंदियां रहेंगी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक हवाई यात्रा, रेल सफर, मेट्रो, रोड से अंतर्राज्यीय आवाजाही बंद रहेगी। हालांकि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों, मजदूरों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं और अन्य लोगों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई है। इनमें आम लोगों को यात्रा करने की इजाजत नहीं है। साथ ही गृह मंत्रालय से जिन लोगों को मंजूरी मिलेगी वे ही लॉकडाउन के दौरान उक्त हवाई, रेल, सड़क और यात्रा कर सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं मसलन ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। होटल और रेस्तरां आदि भी बंद रहेंगे। अधिक भीड़ वाली जगहों जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य किस्म की गैदरिंग यानी भीड़ जुटाना भी मान्य नहीं होगा। धार्मिक और पूजा पाठ वाले सार्वजनिक स्थान मतलब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे आदि भी बंद रहेंगे। सरकारी आदेश के अनुसार कोरोना के मद्देनजर जो जोन ग्रीन, रेड और जोन में वर्गीकृत किए गए हैं सभी में गैर जरूरी चीजों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। सभी जोन्स में 65 साल की उम्र से अधिक के लोगों को, गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चे को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। हालांकि ये लोग बहुत जरूरी चीजों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरत पड़ने की स्थिति में बाहर जा सकेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें। जी हां दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच 162 रुपए हुआ सस्ता एलपीजी सिलेंडर, जानिए नई कीमत। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक महामारी के बीच गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दामों में भारी गिरावट हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमत में गिरावट के चलते लगातार तीसरे महीने में यह कटौती की गई है। राजधानी दिल्ली में 162 रुपए प्रति यूनिट सस्ता हुआ है। वहीं कोलकाता में 190 रुपए, मुंबई में 135 रुपए और चेन्नई में 192 रुपए की गिरावट हुई है। सरकारी ईंधन कंपनियों की सूचना के अनुसार बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत घटने के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 581 रुपए रह जाएगी। गुरुवार को यह 744 थी। गैर सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत ये जनवरी 2019 के बाद सबसे बड़ी कटौती हुई है। तब से सिलेंडर की कीमत 150 रुपए कम हुई थी। सूचना के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग वाले 19 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत 1285 रुपए से घट के 1029 रुपए रह गई है। रसोई गैस ग्राहकों को सरकार साल भर में 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी देती है। जो ग्राहक इससे अधिक सिलेंडर खरीदते हैं या जिन्होंने अपनी सब्सिडी छोड़ दी है उन्हें बाजार मूल्य पर बिना सब्सिडी के सिलेंडर खरीदने होते हैं। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेलवे का बड़ा ऐलान, ट्रेन क्षमता की 90% मांग होने पर चलाई जाएगी श्रमिक ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अपने विभिन्न जोन के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को ले जाने के लिए क्षमता की 90% मांग होने पर ही विशेष ट्रेन, श्रमिक ट्रेन चलाई जाएगी। राज्य सरकार ने कहा कि स्थानीय राज्य सरकार प्राधिकार टिकट का किराया एकत्र कर और पूरी राशि रेलवे को देकर यात्री टिकट यात्रियों को सौंपेंगे।
इसने यह की कहा कि संबंधित राज्य संबंधित स्टेशन पर पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल वही यात्री स्टेशन परिसर में प्रवेश कर पाए जिन्हें यात्रा की मंजूरी दी गई है और जिनके पास यात्रा का वेट टिकट हो। रेलवे ने कहा कि प्रत्येक श्रमिक स्पेशल ट्रेन का केवल एक गंतव्य होगा और यह बीच में नहीं रुकेगी। सामान्य तौर पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए चलेगी। ये ट्रेन गंतव्य से पहले बीच में किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। पूरी लंबाई वाली ट्रेन में यात्री भौतिक दूरी के नियम का पालन करते हुए बैठेंगे और बीच वाली सीट पर कोई नहीं बैठेगा। इस तरह की प्रत्येक ट्रेन लगभग 1200 यात्रियों को ले जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में कर्नल मेजर समेत 5 जवान शहीद, 2 आतंकी ढेर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल मेजर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को भी सेना की जवानों ने मार गिराया। दरअसल यहाँ सेना को खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकियों ने कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के चांजमुला स्थित एक घर में कुछ नागरिकों को बंधक बना लिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के जवानों द्वारा बंधकों को छुड़ाने के लिए संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। इस टीम में आर्मी के 5 जवानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने भी हिस्सा लिया। इन जवानों ने सभी बंधक बने नागरिकों को वहां से छुड़ा लिया, लेकिन इस ऑपरेशन में एक कर्नल मेजर, 2 सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 4 मई से दिल्ली लॉकडाउन को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार लगातार कोशिशों में जुटी है। इस बीच उन्होंने साफ किया कि सोमवार से दिल्ली में कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रेड जोन में केंद्र सरकार ने जो छूट दी है वह सभी छूट हम दिल्ली में लागू करेंगे। सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय है उन्हें 100% खोला जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट ऑफिस को भी 33% स्टाफ के साथ खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी खुले में सार्वजनिक स्थल पर थूकेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा। शादी में सिर्फ 50 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति होगी, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सीएम ने कहा कि ई कॉमर्स केवल जरूरी सामान की डिलीवरी कर सकता है। हैश पैकेजिंग सामान का उत्पादन करने वाली यूनिट खुलेगी। किताबों और स्टेशनरी की जो स्टैंड अलोन दुकानें वह खुलेंगी। सभी मॉल, मार्केट आदि बंद रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घर में ही रहना होगा। जी दोस्तों, दिल्ली से बाहर जाने वाली बसें नहीं चलेंगी। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम वगैरह भी बंद रहेंगे। किसी भी तरह की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम पर पाबंदी है। दिल्ली आज लॉकडाउन खोलने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूसरे शहर में नौकरी कर रहे लोगों को अपने घर जाने की इजाजत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय ने रविवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया कि जिसमें सरकार की तरफ से साफ साफ बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही में उन लोगों को ही शामिल नहीं किया गया है जो काम या उससे संबंधित किसी कारण से दूसरे शहरों में अपने घरों से दूर रह रहे हैं। अगर वे सामान्य कारण से भी अपने घर जाना चाहते हैं तो भी उन्हें इसकी अनुमति नहीं है। केंद्र में कहा गया कि लॉकडाउन में सिर्फ उन्हें ही यात्रा करने की इजाजत है जो मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से जारी पत्र में कहा गया कि लॉकडाउन की वजह से मुश्किल हालात का सामना कर रहे प्रवासी मजदूर और छात्रों को ही अपने घर जाने की इजाजत है, वो भी उनके जिनको राज्य अपनी सुविधा के अनुसार बुला रहे हैं। मजदूर और छात्र तभी वापस लौट सकते हैं जब उन्हें राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त हो, यानी वे राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रबंध के माध्यम से ही लौटेंगे। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन के तीसरे चरण में उद्धव सरकार का फैसला, रेड जोन में खुलेंगी शराब की दुकानें। जी दोस्तों, देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है। हालांकि इस तीसरे लॉकडाउन में गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए जिनमें कई गतिविधियों को अनुमति दी गई है। इन गतिविधियों की अनुमति 3 तरह से मिलेगी। इन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन को सबसे सेफ माना गया है। यहाँ पर जरूरी सामान की दुकानों से लेकर शराब की दुकानों को खोलने की बात कही गई है। वहीं रेड जोन में पहले की तरह सख्ती बरतने की बात कही गई है।
लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला लिया है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन के साथ साथ रेड जोन में भी शराब की दुकानें खुलेगी। हालांकि राज्य सरकार ने नाई की दुकान और स्पा को अभी बंद रखने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र ने रेड जोन में आवश्यक दुकानों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इतना ही नहीं, रेड जोन में कोरियर और पोस्टल सेवा को भी अनुमति दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद। जय हिंद।